मैं अपनी सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में रैला विलेज कवर कर रहा हूँ। आज हम कवर करने वाले हैं वहाँ की लोकेशन जो रहेगी। नंबर 1 एक पिकनिक स्पॉट है वहाँ पे, और दूसरी करेंगे हम ट्विन टावर्स। तो ये टायर भी हम ले जा रहे हैं, ये टिपर का टायर है, थोड़ा पंचर हो गया है। जितना मेरे को लगा नहीं था उससे काफी अच्छे से चला रहा हूँ मैं गाड़ी। इस काम को देखने में ना बड़ी सेटिस्फेक्शन से मिलती है। पानी बहुत साफ लग रहा है, मन तो कर रहा है मैं नहा लूं इसमें। यहाँ देखो भाई, फ्लड के टाइम पे ऐसा कलर था पानी का, ऐसा लग रहा है जैसे भूरा पानी गिर रहा है इससे। यहाँ देखो कैसे जा रहे हैं और वापस भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ से गुफा से होते हुए रास्ता जा रहा है और ये है वो पिकनिक स्पॉट। अब ये भी हमारे को ज्वाइन करेगा ट्विन टावर की तरफ के लिए। अभी आते आते राहुल ने मेरे को यहाँ की स्टोरी सुनाई है ट्विन टावर की, जो मेरे को खुद भी पता नहीं थी। मैं आपको वहाँ पहुँच के उस स्टोरी को सुनाऊंगा। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और लॉजिकल स्टोरी है। यहाँ देखो गाइस, यहाँ देखो, कोई यकीन कर सकता है इस बात पे। हेलो एवरीवन, दिस साइड विवेक चौहान। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपनी सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में रैला विलेज कवर कर रहा हूं, जिसमें हमने बस एक लोकेशन ही कवर की थी, वो थी रैला वाटरफॉल। तो आज हम कवर करने वाले हैं वहाँ की लोकेशन जो रहेगी। नंबर 1 एक पिकनिक स्पॉट है वहाँ पे, वो एक नई लोकेशन है जो टूरिस्ट को बहुत पसंद आ रही है। और दूसरी करेंगे हम ट्विन टावर्स। तो मेरा आज का प्लान इसलिए बन रहा है क्योंकि मेरे को सहज में थोड़ा काम भी है। तो आज हम हमेशा की तरह बाइक में नहीं जाएंगे, ठंड बहुत ज्यादा है। मैंने सोचा कि हमारे बाइक को थोड़ा रेस्ट दे दूं। आज हम जाएंगे हमारी एक्सयूवी में, क्योंकि अभी स्टार्ट रखी मैंने बोला था ना बहुत जल्दी सीख जाऊंगा ड्राइविंग। तो देखते हैं, आज मैं एनालाइज करूंगा अपनी ड्राइविंग। तो गाइस, पापा जी बोल रहे हैं मेरे को आराम से चलना और ध्यान से चलना। तो मैं पापा की पूरी बात सुनूंगा और बिल्कुल आराम से चलूंगा और ध्यान से चलूंगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे सैंज जाके अपना काम निपटाएंगे, फिर उसके बाद चलते हैं अपनी उन लोकेशंस के पास जिनको आज हम विजिट करेंगे। और यहाँ देखिए हमारे साथ हमारे गणपति जी भी चल रहे हैं, तो मतलब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लेट्स गो दोस्तों। ये टायर भी हम ले जा रहे हैं, ये टिपर का टायर है, थोड़ा पंचर हो गया है, तो इसको भी रिपेयरमेंट के लिए दूंगा नीचे। तो उठाते हैं इसको। हाथ गंदे हो गए गाइस, अब धोऊंगा इनको। दोस्तों पता नहीं क्यों मेरे को एक अलग सा मजा आता है एक्सयूवी चलाने का। हालांकि नई जो गाड़ी है हमारे घर पे वो संजू की थार है। थार चलाने में मेरे को उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, बट एक्सयूवी चलाने में जो मज़ा आता है वो थोड़ी अलग जैसी फीलिंग होती है। मेरे को पता नहीं क्यों लगता है ऐसा। जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था ना गाड़ी चलाने की, तो पापा जी के साथ ही किया करता था, तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है मेरे ऊपर कि मतलब यहाँ से साइंस तक तो आराम से चला ही लेगा। जब कोई नई नई चीज़ सीख रहे होते हो ना, तो एक अलग से मज़ा आ रहा होता है। तो वैसा ही मज़ा मेरे को अभी आ रहा है। मन नहीं कर रहा है मेरा फ़ोन पकड़ने का, वीडियो शूट करने का मन नहीं कर रहा है मेरा। दोस्तों, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को कवर करने के पीछे मेरे 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि मेरे को मतलब नई नई जगहें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, और कुछ ऐसे वंडरफुल चीज़ें और ब्यूटीफुल चीज़ें देख के मज़ा आ जाता है। और दूसरा ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारे तरफ का एरिया है, जितना भी ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में आता है, मैं उस एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहता हूँ एक टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि यहाँ पे इतनी सही सही लोकेशंस है, कई लोकेशंस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और बस थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ता है हर ब्यूटीफुल लोकेशन के लिए। वाटरफॉल्स की कमी नहीं है यहाँ पे, और मेडोज़ की कमी नहीं है यहाँ पे। अलग अलग शेप्स में मेडोज़ मिलेंगे, अलग अलग साइजेस के मेडोज़ मिलेंगे। तो मेरा दूसरा मेन मोटिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म को बढ़ावा मिले। वैसे तो मैं चाहता था कि भाटकंडा मेडोज़ भी आज ही कवर कर लूँ, बट मैं घर से ही लेट निकला था, काफ़ी थोड़ा सा काम भी था सहज में, तो मेरे को नहीं लगता है कि मैं वो कर पाऊँगा कवर। उसके लिए मैं अलग से ही ब्लॉग बनाऊंगा शायद। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। यहाँ पे मेरे को टायर देना है, तो अभी मैं टायर दूंगा। पहला काम मेरा रहेगा टायर देने का यहाँ पे, उसको निपटा के मैं आगे सैंज की तरफ जाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने टायर दे दिया है। यहाँ देखो कैसे फटा है। टायर पंचर करवाते ही मैं रह जाऊँगा। मेरे को यहाँ पे 3 बज गए हैं, और मेरे से अभी ये चीज़ मंगाई थी उन्होंने, टायर पंचर वालों ने बोला था भाई ये हमारे पास ख़त्म हो गई है, इसको लेकर आओ। तो मैं इसको लेकर जा रहा हूँ वहाँ पे वापस। और साथ में जो डिलीवरी बॉय है ना, मेरा दोस्त है, वो उसने जो मैंने स्वेटर ऑनलाइन मंगाई थी वो मेरे को यहीं पे दे दी, यहीं पे मिल गया था मेरे को। शायद वो इसमें है, शायद क्या इसी में ही हो सकती है वो। बस ढंग से एक बार फ्री हो जाऊँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसको खोल के। अब मैं सहज आया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि सारे काम भी कंप्लीट कर लूँ, फिर निकलते हैं डायरेक्ट ही। तो सोल्यूशन मैंने पकड़ा दिया है, अब थोड़ी देर का ही काम रह गया है यहाँ पे। यहाँ देखो किस तरह से काम कर रहे हैं। इसके बाद इस मशीन में भी काम होगा। दुआ करते हैं जल्दी हमारा काम हो और हम जल्दी पहुँच पाएँ। इस काम को देखने में ना बड़ी सेटिस्फेक्शन सी मिलती है। देखना कैसे हो रहा है। अब इस अलॉय से निकला है, अब ट्यूब निकालेंगे इससे। ये जब तक ये काम हो रहा है तब तक मैं ज़रा स्वेटर देख लूँ कैसी है।
तो ये स्वेटर है, मम्मी जी के अकाउंट से मंगवाई थी मैंने। मतलब मैंने देखी नहीं है अब तक ये एग्जैक्टली कैसी है। मैंने मम्मी जी को बोला था कि आप देख लेना अपनी पसंद की कोई भी स्वेटर मेरे लिए मंगा लेना। तो देखते हैं कैसी है ना, थोड़ी अच्छी दिख रही है, पूरा देखता हूँ इसको। हाँ तो इस तरह की ये स्वेटर है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हैंडमेड है। पहन के देखता हूँ, माइक उतारना पड़ेगा। सर्दियों में इतने कपड़े पहनने होते हैं कि खोलने में आती आ जाती है। लग तो अच्छी रही है। अब माइक लगा लेता हूँ। चलो जल्दी से जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में कैसी लग रही है। अच्छा है, नाइस, बिग लाइक टू मम्मी जी। तो गाइस अब जाके हमारा काम फिनिश हुआ यहाँ पे। अब गाड़ी स्टार्ट करेंगे और सीधा रुकेंगे अपनी डेस्टिनेशन के पास। और दोस्तों यहाँ पे ट्रैफिक लग चुका है, आगे रोड का काम चल रहा है। आज कायनात नहीं चाहती कि मैं ब्लॉग ढंग से बनाऊं। इस टिपर को लोड कर रहे थे, अब रास्ता खुल गया फाइनली। तो दोस्तों पहुंच गया हूँ मैं रेला विलेज की बाउंड्री के पास। तो एक पिकनिक स्पॉट है यहाँ पे जो वाटरफॉल से थोड़ा सा आगे है, काफी सुंदर जगह है वो। भाई जी ने मेरे को बोला कि वहाँ जा, वो काफी अच्छी जगह है। तो मैं सोच रहा हूँ पहले वहाँ जाते हैं, फिर रास्ता जो है उसका वो वाटरफॉल से होके जाता है, तो लगे हाथ तो वाटरफॉल भी देख लूंगा मैं दोबारा। तो उसके बाद हमारी प्लानिंग है ट्विन टावर्स देखने की। फिलहाल के लिए पिकनिक स्पॉट के पास चलते हैं, पर मैं पिकनिक मनाने के लिए कुछ भी नहीं लेके आया हूँ। और यहाँ से वो रास्ता है, प्रीवियस ब्लॉग में आपने देखा होगा, लगभग 45 मिनट्स तक मेरे को पैदल चलना है। जो ट्विन टावर है वहाँ पे तो डायरेक्ट गाड़ी चली जाती है। तो मैं सोच रहा हूँ पहले, ये पिकनिक स्पॉट न्यूली फाउंड पिकनिक स्पॉट है और काफी ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते रहते हैं। मेरे को भी जाना चाहिए, मैं भी टूरिस्ट से कम थोड़ी ना हूँ। तो अपनी गाड़ी हमने यहाँ लगा ली है, तो बिना समय को गवाए चलते हैं। तो गाड़ी मैंने यहाँ पे लगा दी है और मेरे को पता है कि यहाँ पे गाड़ी सेफ होगी, क्योंकि ये जो कॉटेजेस है मेरी एक दीदी के हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। गाड़ी लॉक करना भूल गया, गाड़ी लॉक दूर से हो जाती है, मैं भूल गया था, मैं बाइक समझ रहा था। वैसे तो यहाँ से रास्ता है गाड़ी का, गाड़ी चल सकती है यहाँ से, पर हमें बताया गया था कि आगे जो रास्ता है वहाँ पे मोड़ने के लिए नहीं है गाड़ी, और बहुत मुश्किल होती है। छोटी गाड़ियाँ मुड़ जाती हैं पर बड़ी एसयूवी टाइप नहीं मुड़ती है कोई भी गाड़ी। तो हम पैदल ही चलेंगे। यहाँ पे मेरे को एक छोटी सी दुकान मिल गई थी, यहाँ ज्यादा चीजें थी नहीं, तो मैं हमारी पिकनिक मनाने के लिए ये छोटी मोटी चीजें लेकर आया हूँ। उसमें से एक टॉफी गिर गई मेरी, वो दो गिर गई। हाँ तो ये चीजें लेकर आया हूँ, तो चलते हैं। और बहुत जल्दी चलते चलते हम पहुंच गए हैं उस जगह में जहाँ पे पहाड़ी रेगिस्तान है। और इस पहाड़ी रेगिस्तान से हम इस डायरेक्शन में गए थे, उस डायरेक्शन से नहीं हम गए थे। और मेरे को क्यूरियोसिटी हो रही है कि उस डायरेक्शन में पता नहीं क्या होगा, कुछ ऐसा सजा के रखा है, देखते हैं क्या है वहाँ पे एग्जैक्टली। यहाँ देखो, ये है पहाड़ी बीच, यहाँ पे रेत है और यहाँ पे समंदर, और इसको क्रॉस करने के लिए वहाँ से रास्ता है। ये तो स्विमिंग करने के लिए बहुत ही सही जगह है। पानी बहुत साफ लग रहा है और गहरा भी लग रहा है, काफी आगे आगे। मन तो कर रहा है मैं नहा लूं इसमें, पर ठंड बहुत ज़्यादा है और ठंड में बीमार हो जाते हैं अगर ऐसे ठंडे पानी से नहाओ तो। हम चेरी सिन नहीं है तो हम नहीं नहाएंगे। ये वो महारत है जो हम हासिल नहीं कर सकते, पर गर्मियों में हम इस महारत को ज़रूर हासिल करेंगे। फिलहाल आगे देखते हैं आगे क्या क्या है देखने लायक। यहाँ देखो पाइपलाइन है, यहाँ पे एक अंडरग्राउंड है। ये देखो, मेरे को पता नहीं है एग्जैक्टली क्या है, पर जो भी है दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। पर हम यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते, सफ़र अभी लंबा है तो चलना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ देखो क्या फंस गया मेरे, ये जो चीज़ है ये कपड़ों में फंस जाता है और इसका काम ही होता है कपड़ों में फंसने का। ये जन्म ही लेते हैं कपड़ों में फंसने के लिए और ये निकलते भी नहीं है। आज जब मैं घर से आ रहा था तो मेरा रास्ता बिल्ली ने काटा। हो सकता है शायद आज का दिन मेरा खराब जाए, पर ये ब्लॉग मैं खराब नहीं होने दूंगा। यहाँ देखो काली नदी को क्रॉस किया जा रहा है। आज पता नहीं है नदी इतनी गंदी क्यों दिख रही है। अगर हम वाटरफॉल के पास जाएंगे हमारे को वाटरफॉल भी शायद अलग तरह का देखने को मिले, ये एक्सपेक्ट करते हैं और चलते हैं। यहाँ देखो भाई, फ्लड के टाइम पे ऐसा कलर था पानी का और आज ऐसा दिखने को मिल रहा है। ये है कीचड़ की नदी। यहाँ देखो वाटरफॉल किस कलर का दिखाई दे रहा है आज, ऐसा लग रहा है जैसे भूरा पानी गिर रहा है इससे। पास चल कर देखते हैं कैसा है, पर ये थोड़ा यूनिक सही लुक भी दे रहा है, अच्छा भी लग रहा है, देखते हैं। देखो बिल्कुल मिट्टी वाला पानी हो गया ये। इस वाटरफॉल के इधर उधर देखो पत्थर कैसे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेटल है, जैसे गोल्ड सिल्वर वगैरह होता है ना, उस तरह का मेटल है। कोई चमक रहा है काफी ज्यादा, पर इसका पानी बहुत ज्यादा खराब लग रहा है और बिल्कुल काला काला सा हो गया है और इस पानी से कीचड़ की बदबू भी आ रही है। अगर किसी को इस पानी का, इस कलर के पीछे का राज पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। पर हमें आजाद देर तक नहीं रुकना है, हमारी डेस्टिनेशन यहाँ से आगे है तो हम वहाँ जाएंगे। तो कुछ इस तरह का रास्ता यहाँ से, मतलब चढ़ाई है और झाड़ियाँ झाड़ियाँ हैं। फिर उसके बाद मेरे को बताया भाई जी ने कि नीचे उतरने के लिए एक रास्ता आएगा, फिर वहाँ से नीचे उतरना है और नदी की साइड को जाना है।
फिर वो स्पॉट हमें मिल जाएगा। और ये रास्ता देखो कितना खतरनाक सा लग रहा है। यहाँ देखो इस तरह से चलना है और यहाँ से नीचे तो गिर ही जाएगा बंदा, पर हमें डर नहीं लगता क्योंकि शेर है, किसी से डरते नहीं। यहाँ देखो एक घर टाइप आ गया है, यहाँ पे लकड़ियाँ रखी है और यहाँ पे उन्होंने घास रखे हैं गाय के लिए, और वहाँ पे गोबर भी रखा है। और एक घर नहीं है, एक तरह से चीजों को सिंप्लीफाई करने का सोर्स है। यहाँ देखो यहाँ पे मधुमक्खी के घर है और मधुमक्खियाँ यहाँ से आ जा रही है। मैं दिखाता हूँ कैसे, बस कहीं मेरे को डंक ना मार दे, फिर मैं सुझाव मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ देखो कैसे जा रहे हैं और वापस भी नहीं कर रहे हैं यहाँ से, मतलब शायद बनाने का तरीका ये। और यहाँ देखो गाइस गुफा से होते हुए रास्ता जा रहा है। यहाँ देखो कैसी लग रही है गुफा, देखो कितना यूनिक है, पूरी मूवी वाली वाइब है। अब यहाँ से मेरे को नीचे उतरना है। लगता है मैं उस स्पॉट के पास पहुँच गया हूँ, बस थोड़ा सा रह गया नीचे उतरना। और मेरे को यहाँ से एक पुल भी दिखाई दे रहा है और भाई जी ने मेरे को बताया था कि पुल के बिल्कुल साथ में ही है वो स्पॉट। और ये है पुल, इसको क्रॉस करना है हमें, और ये यहाँ से टूट चुका है। और नीचे देखो सुंदर सी नदी बहती है। इस ब्रिज को शायद बंद कर दिया है, ये चलने के लिए नहीं है लोगों को, ये शायद डेंजरस है क्योंकि ये टूट गया है बीच से। और ये है वो पिकनिक स्पॉट, यहाँ पे बैठ के लोग अपनी पिकनिक एंजॉय करते हैं। और सामने व्यू दिखता है कुछ इस तरह का, मतलब कैंपिंग करने के लिए भी ये जगह बहुत सही है और नजदीक भी है, पानी भी मुंह के पास ही है और ज्यादा जंगल के बीच में भी नहीं है, जानवरों की डर भी नहीं रहेगी। वहाँ देखो ये छोटा सा जंगल है और इस जंगल में पेड़ बिल्कुल खाली है। मतलब यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ टूरिस्ट क्यों आते होंगे, क्योंकि यहाँ पे शांति है और सामने अच्छा व्यू है। मतलब पिकनिक के लिए बहुत ही सही स्पॉट है। तो अगर तुम्हारा पिकनिक का प्लान है या कैंपिंग का प्लान है तो यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ पर मैं खुद टेंट लगा के दूंगा तुम्हारा। और यहाँ पे एक छोटी सी और गुफा मिल गई है। ये ऐसी गुफा होती है जहाँ पे जानवर जो अपना शेल्टर लेते हैं। मतलब यहाँ पे लगता है कि पालतू जानवर ही आते हैं वैसे तो। चलो आप यहाँ का व्यू एंजॉय करो, फिर यहाँ से हम आगे चलते हैं। गाइस चलते हैं ट्विन टावर की तरफ, लेट्स गो। अब इस कीचड़ वाले वाटरफॉल से भी चलते हैं दूर। समय बहुत कम है इसलिए है हम बहुत ज्यादा मजबूर, क्योंकि मुझे है ट्विन टावर का फितूर। और जब भी तुम यहाँ घूमने आओ इस जगह आना जरूर। और ये डंकार देख कैसा लग रहा है जैसे मेरे सिर के ऊपर ही गिरेगा। और इस काली नदी की तरफ देखने का मन नहीं कर रहा है मेरा, तो मैं इसके बाद डायरेक्ट आपको गाड़ी में पहुंच के दिखाऊंगा। वैसे तो मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था, बट मैं काफी जल्दी पहुंच गया हूँ वापस। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब वापस आ रहा होता है बंदा तो जल्दी पहुंच जाता है। और ये यहाँ लगी है हमारी गाड़ी, बिल्कुल सेफ एंड साउंड। चलो ट्विन टावर का रास्ता वैसे तो मेरे को मालूम है, बट फिर भी अगर पता नहीं चलेगा तो हम रास्ते में पूछेंगे किसी को। तो चलते हैं। तो अब चल पड़े हैं हम ट्विन टावर की तरफ। कोई चीज़ नई नई सीख रहे होते हैं तो मज़ा आने लगता है। जैसे मेरे को ड्राइविंग करने में मज़ा आ रहा है आज। मेरा मन नहीं कर रहा है घर जाने का, पर घर जाना पड़ता है क्योंकि हर इंसान को लौट कर एक ना एक दिन घर ही जाना है। वॉलीबॉल के मैच चले यहाँ पे गाइस। यहाँ देखो गाइस चलते चलते मेरे को अपना एक दोस्त मिल गया है, अब राहुल है इसका नाम। अब ये भी हमारे को ज्वाइन करेगा ट्विन टावर की तरफ के लिए, तो चलते हैं। क्यों चलो जल्दी हम पहुंचने वाले हैं ट्विन टावर भी। मैं मतलब बहुत टाइम बाद जा रहा हूँ इस जगह पे और मेरे को रास्ता इतना याद नहीं है, तभी मैंने अपने इस दोस्त को बोला कि मेरे को बताई। चलते चलते सीधा वहाँ पे मिलते हैं आपको। अभी आते आते राहुल ने मेरे को यहाँ की स्टोरी सुनाई है ट्विन टावर की, जो मेरे को खुद भी पता नहीं थी। मैं आपको वहाँ पहुँच के उस स्टोरी को सुनाऊंगा। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और लॉजिकल स्टोरी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने गाड़ी लगा दी है और वी आर रेडी टू गो। और रास्ता यहाँ से है और यहाँ से थोड़े थोड़े दिख रहे हैं ट्विन टावर्स दोनों, एक ही रिपेयरमेंट हो रही है। तो चलते हैं। सबसे पहले एंट्री में यहाँ पे देवता है और यहाँ देखो गाइस क्या क्या है। यहाँ पे शंख भी रखा है और त्रिशूल वगैरह, त्रिशूल है। और यहाँ देखो अंदर त्रिशूल है यहाँ पे भी। तो दोस्तों यहाँ देखो ये जो क्या बोलते हैं भाई इसको, असल जो यहाँ से लक्कड़ पत्थर आगे को लाएंगे। हाँ तो ये जो स्पैन टाइप है, पत्थर लक्कड़ वगैरह जो इसकी रिपेयरमेंट के लिए ऊपर को लगेगा वो लेके आएंगे यहाँ से इसके थ्रू। और गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो ज्यादा दारू पीते हैं उनको कहते हैं बेवड़ा। और यहाँ पे जो रैला के लोग हैं ये लोग इतनी ड्यू पीते हैं इनको बोलते हैं डेवड़ा। यहाँ देखो गाइस, यहाँ देखो, कोई यकीन कर सकता है इस बात पे। यहाँ देखो गाड़ी में भी है ड्यू इसने लाई हुई एक और, हद ही ज्यादा ड्यूड़े हैं। जब तक ये काम खत्म नहीं होगा तब तक यहाँ 3 पेटियां लग जा रही है। यहाँ देखो ये है सेकंड ट्विन टावर और ये फर्स्ट ट्विन टावर, सेकंड ट्विन टावर। ये ट्विन टावर इस तरह से पूरा ये पत्थरों से बनाया है और पूरा लकड़ से बनाया है। हाँ ये भी फिर से बनाया है और यहाँ पे लिखा है जय माँ भगवती आशापुरी, जय बूढ़ा नारायण। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ऐतिहासिक धरोहर धलियारा कोठी में जाना सख्त मना है। कोई भी पर्यटक या अन्य कोई भी अज्ञात व्यक्ति इस प्राचीन में जाने का प्रयास ना करें। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 5,000 तक का जुर्माना होगा। अभी बंद है गाइस जैसे भी, क्योंकि अभी देवता कहते हैं ना कि 3 महीने तक बंद है। हाँ नरोड़े क्या बोलते हैं, हाँ नरोड़े देते हैं अभी आजकल। तो हम दूर से ही दिखाएंगे आपको।
और यहाँ से पहाड़ों का 120 डिग्री व्यू भी काफी अच्छा दिख रहा है, एज यू कैन सी। मतलब काफी सही जगह है, नाइस प्लेस। क्या घूमने आ सकते हो। तू मिलने बुला रहा है जैसे। हम तो डेली आते हैं। तो गाइस यहाँ की स्टोरी कुछ इस तरह की है कि पुराने जमाने में, बहुत पुराने जमाने में, मतलब जब राजा महाराजा हुआ करते थे, तब वो लोग इस तरह के टावर्स बनाते थे। जैसे अभी जो इस ट्विन टावर की हाइट देख रहे हैं ना, अभी जो इस ट्विन टावर की हाइट आप देख रहे हैं, इससे ये 5-6 गुना ज्यादा हाइट हुआ करती थी दोनों ही। में आता था कि मतलब दशहरा यहीं से देखा जाता था। हाँ, दशहरा भी यहीं से देखा जाता था, उतनी हाइट थी। ऐसा माना जाता है कि ऐसे ही टावर पूरे कुल्लू में 7 है। जब भी युद्ध होता था या वॉर होता था या कोई सिग्नल देना होता था, तो इन टावर के थ्रू देते थे सिग्नल। वो दिख रहे गाइस, छोटे छोटे। हाँ, मतलब ये छोटी छोटी चांसी से विंडोज। लगे हुए हैं। हाँ, इन विंडोज के थ्रू देखा जाता था। उधर भी बहुत बड़ा कोई ऐसे ही टावर होता था, फिर यहाँ से सिग्नल दिया जाता था। कुल्लू का जो दशहरा होता है वो बहुत दूर होता है, मतलब यहाँ से बहुत दूर है, देख नहीं सकते हैं। और इन टावर से देखा जाता था उसको भी। और इसका साइज छोटा होने की वजह भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे भूकंप वगैरह आते थे तो ये टूट जाती थी। फिर बाद में जैसे जैसे राजा महाराजाओं का टाइम खत्म हुआ, तब इनको रिपेयर करके छोटा कर दिया, तब ये गिर जाती थी और फिर से रिपेयर किया जाता था। फिर अब इनको मंदिर की तरह स्थापित किए गए। यहाँ पे ये मंदिर बूढ़ा नारायण जी को डेडिकेटेड है, तो ये माता आशापुरी को। और ये है रैला विलेज। तो गाइस अब टाइम हो गया है मेरा सैन जाने का। अब सैन जाना पड़ेगा और जो टायर दिया था वो वापस लाना पड़ेगा। तो अब यहाँ से चलते हैं, लेते हैं यहाँ से विदा और चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। शुक्र है मेरे को राहुल मिल गया था, तो मेरे को मतलब काफी चीजें जानने का मौका मिला इस ट्विन टावर के बारे में, तो काफी अच्छा रहा। तो दोस्तों अब ले रहा है मेरा प्रिय मित्र मुझसे विदा। ठीक गाइस, चल ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ। वापिस आएंगे, जरूर मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके ओके बाय। ठीक है बाय। तो दोस्तों अब रात भी होने वाली है और मैं नीचे आ ही रहा था, तो मेरे को एक बहुत ही सही चीज दिख गई यहाँ पे। यहाँ देखो वाटरफॉल। और इस वाटरफॉल की बात बताऊं मैं आपको, खास बात कि ये वाटरफॉल मैन मेड है पूरी तरह से। ये जो पाइपलाइन है, यहाँ से पानी आ रहा है और पूरा नीचे गिर रहा है। ये है मैन मेड वाटरफॉल, देखो। तो दोस्तों अब टायर भी ओके हो गए हमारे। भाई साहब ने बहुत काम किया है, भाई अंधेरे में दिख नहीं रहे आप। तो गाइस सारा काम निपटाने के बाद और एक ब्लॉग बनाने के बाद अब मैं चल पड़ा हूँ अपने घर की ओर। तो फाइनली दोस्तों इस रात के अंधेरे में घर वापस पहुंच रहा हूँ और आज का दिन काफी अच्छा रहा। हमने ट्विन टावर देखा, पिकनिक स्पॉट हमने कवर किया और भी बहुत सारी अमेजिंग चीजें देखी, जैसे कि वो गुफा से जाने वाला रास्ता। तो आज का दिन वर्थवाइल था, विलेन रास्ता काटा था फिर भी ठीक था। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। कमेंट डाउन योर फेवरेट पार्ट ऑफ दिस ब्लॉग। अभी मैं जाऊंगा घर पे, रेस्ट करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।